सुप्रभात। हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक व्याकरण निपुण के पाठ 1 रचना के आधार पर वाक्य भेद से उपवाक्य तथा भेद का अध्ययन करेंगे। उपवाक्य: जब किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं तो वे सब वाक्य नहीं कहे जाते बल्कि उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे, गौरव ने मुझे बताया कि वह लड़का जिसने कल चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि उसे बुखार है। बच्चों, ध्यान से देखिए, यह एक वाक्य है। इस वाक्य में ये 4 उपवाक्य हैं। गौरव ने मुझे बताया, वह लड़का आज विद्यालय नहीं आया, जिसने कल चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था, उसे बुखार है। इनमें से 3 उपवाक्य की, जिसने, क्योंकि योजकों से जुड़े हैं। आइए प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे हो उसे जानें। प्रधान उपवाक्य ऐसा उपवाक्य है जो स्वतंत्र होता है, जिसकी क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा किसी योजक से जुड़ा नहीं होता। आश्रित उपवाक्य प्रायः किसी योजक से जुड़े होते हैं, जैसे कि, क्योंकि, ताकि, जिसने, जो, जिसे, जहाँ आदि। आइए कुछ विशेष बातें उपवाक्य से संबंधित हैं जिसे जानें। कभी कभी आश्रित वाक्यों के शुरू में योजक का प्रयोग नहीं होता बल्कि अल्प विराम का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे, सभी जानते हैं वह चोर है। अध्यापक ने बताया, कल विद्यालय में छुट्टी है। इन वाक्यों में कि योजक के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। आइए बच्चों, आश्रित उपवाक्य के भेद कौन कौन से हैं उनके विषय में जानें। पहला, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा, विशेषण उपवाक्य। तीसरा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य: जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य के किसी संज्ञा, कर्ता, कर्म अथवा पूरक के बदले होता है वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। यह संज्ञा उपवाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्यय की से जुड़ा रहता है। इसका प्रयोग निम्न रूपों में होता है। कर्ता की भांति प्रयोग: इसमें आश्रित उपवाक्य प्रमुख उपवाक्य की क्रिया का कर्ता होता है। जैसे, आइए उदाहरण से देखें। पहला, अभिभावक जो कहते हैं सही है। दूसरा, गुरु जी ने कहा कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। तीसरा, प्रतीत होता है कि कुछ ही वर्षों में हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित अंश अभिभावक जो कहते हैं अपना काम स्वयं करना चाहिए तथा कुछ ही वर्षों में हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे संज्ञा उपवाक्य है। ये सभी क्रमशः सही है, गुरु जी ने कहा, प्रतीत होता है क्रिया के कर्ता हैं। कर्म की भांति प्रयोग: इसमें आश्रित उपवाक्य प्रमुख उपवाक्य की क्रिया का कर्म होता है।
जैसे पहला, अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी गोल है। दूसरा, माता जी की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। तीसरा, राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित अंश पृथ्वी गोल है, बेटा इंजीनियर बने तथा हम लड़ाई नहीं चाहते संज्ञा उपवाक्य है। ये सभी क्रमशः अध्यापक ने बताया, माता जी की इच्छा थी तथा राम ने कहा क्रिया के कर्म हैं। पूरक की भांति प्रयोग। इसमें आश्रित उपवाक्य प्रमुख उपवाक्य की क्रिया के पूरक के रूप में होता है। जैसे, मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं कक्षा में प्रथम आऊँगा। दूसरा, छात्र जानता है कि परिश्रम करना कठिन है। तीसरा, इनसे पूछिए कि ये कौन है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित अंश मैं कक्षा में प्रथम आऊँगा, परिश्रम करना कठिन है तथा ये कौन है संज्ञा उपवाक्य है। ये सभी क्रमशः मेरा दृढ़ विश्वास है, छात्र जानता है तथा इनसे पूछिए क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। पूरक अर्थात पूर्ण करने वाला। बच्चों, इस प्रकार आपने संज्ञा उपवाक्य भली भांति समझ लिया होगा। आइए अब उसके दूसरे भेद पर चलते हैं। दूसरा भेद, विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य प्रायः संबंधवाचक सर्वनाम जो और इसके विभिन्न रूपों जिसने, जिन्होंने, जिसे, जिससे, जिसके लिए, जिनका, जिन पर आदि से प्रारंभ होते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, यह वही आदमी है जो कल मुझे मिला था। दूसरा, मेरे पास एक कमीज़ है जो बहुत सुंदर है। तीसरा, बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित अंश जो कल मुझे मिला था, जो बहुत सुंदर है तथा जिन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है आश्रित उपवाक्य हैं। ये क्रमशः आदमी, कमीज़ व महापुरुष की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण उपवाक्य है। बच्चों, यहाँ आपने विशेषण उपवाक्य को भी भली प्रकार समझ लिया होगा। आइए इसके तीसरे भेद पर चलते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, जैसा तुमने बोला है वैसा अन्य कोई नहीं बोलता। दूसरा, मैं उतना नहीं खा सकता जितना तुम खा सकते हो। तीसरा देखिए, जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। चौथा,
जब मैं स्कूल पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है जो क्रमशः क्रिया की रीति, परिणाम, स्थान व समय की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के आधार पर ही क्रिया विशेषण उपवाक्यों के निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। आइए इनके भेदों को जानें। क रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला उदाहरण देखिए इसका। वह ऐसे खा रहा था जैसे बहुत दिनों से भूखा हो। दूसरा उदाहरण देखिए। वह जैसे आया वैसे ही चला गया। ख परिणाम वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला उदाहरण देखें। उतना खाओ जितना पचा सको। दूसरा, उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम भी मिला। तीसरा, ग स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला उदाहरण देखिए। जहाँ एक विशाल मंदिर था वहाँ अब खंडहर है। दूसरा, जिस शहर से वह आया है उसी शहर मुझे जाना है। घ समयवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला उदाहरण। जब मैं पढ़ता था तो मुझे नींद आने लग जाती है। दूसरा, ज्यों ही मैं थिएटर पहुंचा पिक्चर आरंभ हो गई। अंग प्रयोजनवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला उदाहरण देखा जाए। जैसी नौकरी मैं चाहता था वैसी ही मिल गई है। ख दूसरा उदाहरण देखिए। समय से दवा खाओ ताकि शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। च शर्तवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला उदाहरण। अगर तुम चाहो तो उधार ले लो। दूसरा, यदि तुम परिश्रम करो तो अवश्य सफल होगे। छ कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला उदाहरण। आज मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि ट्रेन बंद है। दूसरा, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आपसे कुछ पूछना है। ज विरोधवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। चाहे आप कुछ भी कहें वह नहीं आएगा। बच्चों, उम्मीद है कि इन उदाहरणों के माध्यम से आपने क्रिया विशेषण उपवाक्य को भली प्रकार समझ लिया है। आइए अब उससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देखें। बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।